तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से आपको जो है वो इस राउंड में जो है कॉलेज नहीं मिल सका, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है खुद अपनी काउंसलिंग करते हैं, जिसकी वजह कुछ ऐसी मिस्टेक्स वो करते हैं जिसकी वजह से जो है उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता। कुछ काउंसलिंग मिस्टेक करते हैं, उसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो है वो कॉलेज सही तरह से एडमिशन प्रोसेस उनको नहीं पता कि कैसे करें। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कुछ ऐसी मिस्टेक जो आप बच्चे करते हैं अपनी काउंसलिंग में, अपनी उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस रखने में, उसके बाद ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो बहुत कम चॉइसेस वो रखते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि उनका जो है ड्रीम कॉलेज जो होते हैं थोड़े ही होते हैं, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के कॉलेज उनके ड्रीम कॉलेज होंगे नहीं। तो जो कॉलेज उनके ड्रीम कॉलेज होते हैं या जिन कॉलेज में वो जाने जाते हैं, अपनी होम स्टेट के कॉलेज या अपनी स्टेट के जो पास वाले कॉलेज हैं वो सिर्फ प्रेफरेंस में रख देते हैं, ठीक है। और वो कुछ 4-5 कॉलेज वो अपनी प्रेफरेंस में रखते हैं, जिसकी वजह से उनका अगर रैंक जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो वो कॉलेज भी जाएगा। इसके अलावा अगर वो थोड़े और कॉलेज भी रखते हैं अपने, मतलब अपनी स्टेट के आगे पीछे जो कॉलेज पास स्टेट्स के उसको और कॉलेज रख लेते, ठीक। तो वो कॉलेज उनको मिल सकता था उसी रैंक पे। तो इन्होंने गलती ये करी कि कम कॉलेज रखे, जिनकी वजह से इनका जो चांस है वो सीट मिल सकती थी, लेकिन कम कॉलेज रखने की वजह से इनकी जो है वो सीट नहीं मिली। तो ये बहुत से बच्चे आप करते हैं, आप वही कॉलेज रखें, मतलब जो अपनी आपकी स्टेट, एक दो स्टेट में आपकी जो स्टेट के पास पड़ता है वो कॉलेज रख दें आप, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है वो है कि कॉलेज को चूज़ करना उसके नाम के बेसिस पे, कि इस कॉलेज के बारे में हमने ज़्यादा सुना है, इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, इसका फ़ी इसकी क्या बोलते हैं, फ़ी जो है वो कम है, लेकिन उसके बाद जो कॉलेज का जो एक्सपोजर है, क्लिनिकल एक्सपोजर, वो उनके बारे में जो है वो ये बच्चे क्या करते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती, सिर्फ कॉलेज के नाम की वजह से जो है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं। तो जब वो कॉलेज में जाते हैं, उनको कॉलेज अलॉट होता है, तो जब उनको जाके पता चलता है कि हमें इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन हमने काउंसलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट में ही ऐसा रखा कि हमने वो कॉलेज खुद अपने हाथों से गंवाया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो है हमने कॉलेज को जो है वो कि किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो हमने कॉलेज के जो है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक जो है उसको देखना है, कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो देखने हैं, कॉलेज की लोकेशन कितनी है, आपके घर से कितना पास है, कितना दूर है, या कि कौन सी स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल सीट्स हैं इसके बेसिस पे अगर आपको कॉलेज मिल सकता है, सीट्स के बेसिस पे ही होता है, जिस कॉलेज में जितनी सीट होंगी फिर उसी हिसाब से जो है रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो ये सब डिटेल जो है वो हमने पहले इकट्ठी करनी है, उसके बाद अपने जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेज हैं वो रखने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो फीस स्ट्रक्चर को जब वो इग्नोर कर देते हैं, मतलब उन्होंने कॉलेज जो रखे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, पहली प्रेफरेंस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, लेकिन उन कॉलेज का जो है वो उन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं देखा। क्या पता जो पहली चॉइस पे तुमने रखा है तुम्हें वही कॉलेज मिले और उसकी फ़ीस जो है वो 6 लाख पर मंथ हो, पर सिक्स मंथ हो या पर ईयर हो, ठीक है। तो ये उन केसेस में होता है जब बच्चे जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं विदाउट चेकिंग देयर फीस स्ट्रक्चर। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए मस्ट है कि आप उनकी जो है पहले ट्यूशन फ़ी चेक करें, उसके बाद हॉस्टल चार्जेस, उसके बाद मेस चार्जेस, और अदर कंपलसरी चार्ज जो कॉलेज आपको डिमांड करता है, ये सब चीज़ें देख कर तो आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हम फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना अपने रैंक को देखे बिना, अपनी कैटेगरी को देखे बिना, रैंडमली जो है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी, और आपको जो कॉलेज, पहले तो अगर रैंडमली आप बनाओगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अपनी रैंक कॉलेज किस तरह से अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, किस तरह को रैंकिंग देनी है, पहले जो अपनी कैटेगरी देख के उसके बाद अपना रैंक देख के, ठीक है, कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग जो पिछले साल
कितने रैंक पर जो है वो मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पिछले साल कितने रैंक पे कॉलेज मिला था और इस बार जो है वो कितनी सैचुरेशन है और किस हिसाब से जो है वो मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो प्रेफरेंसेस बनाने के लिए एक सिंपल स्टेप है, पहले अपने ड्रीम कॉलेज को रखें, ठीक है। उसके बाद जो रियलिस्टिक कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते हैं चांसेस मिलने के, और थर्ड पे लास्ट पे आपने रखने हैं सेफर कॉलेजेस जो इनका 100% चांस है कि ये मुझे मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट और योर कैटेगरी और फॉर योर रैंक। उसके बाद जो लास्ट जो है वो है सीट तो मिल जाती है, लेकिन सीट मिलने के बाद क्या कौन से स्टेप जो फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है सीट अलॉटमेंट के बाद, आप सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज का कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है, ये हो कि आपको सीट मिले। जैसे कोई बच्चा है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसको सीट मिली कहाँ, तमिलनाडु में। जैसे ही आज रिजल्ट आया, जैसे ही उसको पता चल गया कि मेरे को तमिलनाडु में सीट मिली, मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेनी है, और कल जो है वो निकल जाएगा तमिलनाडु के लिए अपनी एडमिशन करवाने के लिए विदाउट चेकिंग द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। वो उसका ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक किए बगैर, और कॉलेज जो है आपसे कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मांग रहा है। तो जब वो बच्चा वहाँ पे जाके पहुँचेगा, उसको लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट कम है, तो उसको फिर जिससे जो है वो अपने घर की तरफ आना पड़ेगा, अपने होम स्टेट में आना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, और फिर उसको वापस से जो है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और फिर अपनी एडमिशन करवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आप पहले जो है वो आप जैसे आप कॉलेज अलॉट हो, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं, उसकी डॉक्यूमेंट वगैरह देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज डिमांड कर रहा है, ठीक है। और हमें एडिशनली जो है हमने कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए और कॉलेज को एडमिशन के लिए जो है हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे स्टेप्स जैसे सीट एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उस एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद रिपोर्ट कैसे करते हैं, फिजिकली आपको रिपोर्ट पर करना पड़ेगा गिवन टाइम में। उसके बाद है फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होती है या फिर आप कॉलेज में खुद जाके जो है वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बताया मैं, डॉक्यूमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन, उसके बाद अगर इस राउंड में आपको सीट नहीं मिली तो सब्सिक्वेंट राउंड में जो है वो किस प्रोसेस पे हमने उस राउंड ज्वाइन करना है और प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से बनानी है। उसके बाद और आपने जो है VCA की रूल्स और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे भी ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ पे तो वो भी आपने वहाँ से पढ़ लेने या देख लेने, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को सीट मिलने वाली सीट जो है वो उनके हाथों से चली जाती है। कुछ ऐसी गलतियों की वजह से जो वो चॉइस फिलिंग में करते हैं या प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चैनल। तो इस वीडियो चैनल पे हम आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी काउंसलिंग के रिलेटेड, उसके बाद कट ऑफ के रिलेटेड हम अपलोड कर रहे हैं, रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।